बेटा सेपरेशन टेक्निक वैसे तो मैंने करा दिया था, लेकिन वो ऐसा था कि जैसे रिवीजन टाइप में होता है। मैं आपको डिटेल करा रही हूँ सेपरेशन टेक्निक की। हो सकता है वीडियोस 2 भी बन जाए, 3 भी बन जाए, 4 भी बन जाए, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को पेशेंस के साथ देखेंगे। अच्छा, डेली रिवाइज क्या करेंगे? जो मैंने शेड्यूल भेजा है वो अपना डेली रिवाइज करेंगे। मैं उसका असाइनमेंट आप लोगों के पास डेली भेजूंगी, तो आप उनको सॉल्व करते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। सेपरेशन टेक्निक में सबसे पहला आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इवेपोरेशन में कोई लंबा चौड़ा इश्यू नहीं है, ये आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? देखिए, सी वाटर से साल्ट कैसे निकालते हैं? सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। क्या करते हैं इसमें हम? ये सी वाटर है, ठीक है। सी वाटर के साथ साथ जो साइड में स्पेस है जहां पे ये लहरें आती हैं, वहां पे हम सीमेंटेड क्यारियां बना देते हैं, और इस तरह से कि ये पानी आ तो जाता है, वापस नहीं जा पाता। धीरे धीरे सनरेज में, धूप में ये अपने आप वाटर इवेपोरेट होता रहता है, उड़ता रहता है, और यहाँ पे नमक नमक बच जाता है। इवेपोरेशन होता है अपने आप, या फिर मैं यूं कहूं बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बिलो बॉइलिंग पॉइंट, किसी चीज का वेपर में कन्वर्ट होना, किसी लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, इवेपोरेशन होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल होगा तब तो वो फिर बॉइलिंग ही बन जाएगा, इवेपोरेशन नहीं रहेगा। तो ये था आपका पहला मेथड, इवेपोरेशन। सेकंड आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। अच्छा, एक चीज और, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है। ये तो टेक्निक के बारे में बता रहे हैं, आपको कुछ भी आगे पीछे हो सकता है इसमें। कभी यूं को मैडम पिछली बार तो आपने सेकंड नंबर पे सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन कराया था, अब की बार ये करा दी, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। मैग्नेटिक सेपरेशन, नाम से क्लियर हो रहा होगा कि मैग्नेट का इस्तेमाल करके किसी चीज को अलग करें। अब मैग्नेट का यूज तो सिर्फ उस केस में हो सकता है जहां पे कम से कम एक सब्सटेंस उसमें मैग्नेटिक हो। मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो। तो अब इसमें क्या करते हैं? मान लिया एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में मान लिया आयरन प्लस सल्फर मिला हुआ है, तब आप क्या करते हैं? ये मैग्नेट लेके जाओ, मान लिया पेन मैग्नेट है, तो ऐसे इसके ऊपर से रोल कराओ, वो सारा ये आयरन आयरन चिपक जाएगा, सल्फर सल्फर रह जाएगा। आपको याद होगा छोटे बच्चे बजरी में से ना लोहा ढूंढते हैं मैग्नेट की हेल्प से, ठीक है। बजरी में घुमा घुमा के देखते हैं, उसमें से आयरन पार्टिकल अलग कर लेते हैं। बच्चों को शौक होता है मैग्नेट से इस तरह के छोटे छोटे गेम्स करने का। तो मैग्नेट से आयरन, निकल, कोबाल्ट लाइक सब्सटेंस सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन इसमें शर्त एक ही है कि दोनों में से एक सब्सटेंस मैग्नेटिक होना चाहिए। दोनों होंगे तो भी बात नहीं बनेगी, दोनों नहीं होंगे तो भी बात नहीं बनेगी, एक सब्सटेंस मैग्नेटिक होना चाहिए। तीसरा, सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन। ये दो नाम एक साथ क्यों लिए जाते हैं? इन दोनों का साथ नाम लेने का रीजन क्या? सेडिमेंटेशन क्या होता है? जैसे पानी में रेत है, तो थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो, और मान लिया पानी में रेत घुला हुआ है, थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो तो रेत रेत नीचे बैठ जाता है, पानी पानी स्टैंड ओवर इसके ऊपर खड़ा रह जाता है। तो कहने का मतलब, अच्छा एक चीज और, जो ये ऊपर खड़ा रहता है उसको सुपरनेटेंट बोलते हैं, और जो ये नीचे इसमें रेत के पार्टिकल जम गए ना, इनको बोलते हैं सेडिमेंट। अब ये अपने आप तो अलग लेयर में बट गए, लेकिन क्या ये सेपरेट हो गए? सेपरेट तो तब हो गए ना बेटा जब ये ऊपर वाली लेयर आप अलग करोगे। तो अब डिकेंटेशन की बारी आती है। क्या है डिकेंटेशन? कि इस बीकर को टेढ़ा करो तो सेडिमेंट तो यहां रह जाएंगे, और जो ऊपर वाला पानी पानी है वो टेढ़ा होकर बाहर आ जाएगा। अब देखिए, इस मेथड में एक प्रॉब्लम आती है कि जो बाउंड्री के पार्टिकल्स है ना, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो पूरी तरह से लिक्विड बाहर नहीं आ पाता। अगर आप पूरा लिक्विड बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो सेडिमेंट भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास फिल्ट्रेशन। एक चीज और, आपको हर मेथड में ये बात याद रखनी है कि सोल्यूबल या इनसोल्यूबल, किस तरह के पार्टिकल अलग कर रहे हो आप। इवेपोरेशन में हम क्या अलग कर रहे थे? एक लिक्विड में लिक्विड प्लस सोल्यूबल सोल्यूट, उसमें सोल्यूट घुला हुआ था, ठीक है, यानी कि सोल्यूबल सोल्यूट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, घुला हुआ था सोल्यूट जो कि सॉलिड था। मैग्नेटिक सेपरेशन में आप क्या अलग कर रहे थे? ऐसा मिक्सचर जिसमें आयरन था। सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन में आप क्या अलग कर रहे थे? वाटर या फिर कोई भी लिक्विड प्लस इनसोल्यूबल सॉलिड, इनसोल्यूबल सॉलिड। ये याद रखनी है आपको बातें।
अच्छा यहाँ देखो फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में आप किसको अलग करते हैं, लिक्विड प्लस, बिल्कुल इसी की तरह से सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन मिलता जुलता है। लिक्विड प्लस में इनसोल्यूबल सॉलिड, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एक सेपरेटिंग फनल लेते हैं, उसमें फिल्टर पेपर लगाते हैं। फिल्टर पेपर लगाना मैंने कई बार बताया हुआ है। अच्छा, अब इसमें वो ये सॉल्यूशन जो आपको सेपरेट करना है वो डाल देते हैं, तो प्योर लिक्विड बाहर आ जाता है और पार्टिकल जो सॉलिड के थे वो इसके ऊपर रह जाते हैं। इसको रेजिड्यू बोलते हैं, और जो इसमें से बाहर आता है उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, फिल्ट्रेट। उसके बाद बारी आती है फिल्ट्रेशन के बाद, जैसे चाय में से चाय की पत्तियां अलग करते हैं फिल्ट्रेशन से, पानी और रेत पूरी तरह से अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से भी कर सकते हैं, इवापोरेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, और इससे क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन से भी अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल भी सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो लिक्विड अलग करते हैं हम, मेनली 2 लिक्विड्स, और वो भी कैसे, इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल को इममिसिबल बोलते हैं, इममिसिबल। ऐसे 2 लिक्विड जो आपस में घुलते नहीं है। जैसे आपने देखा होगा लस्सी और पानी होता है ना अपने घरों में, अभी वो मैडम लस्सी में तो पानी घुल जाता है, अरे बेटा वो जो उसको चलाते टाइम उसमें से घी निकालते टाइम जो पानी डाला है ना, वो तो उसमें घुला रहता है, लेकिन ऊपर से पानी डालते ना तो थोड़ी देर रखने के बाद वो ऊपर ऊपर आ जाता है। तो इनसोल्यूबल या इममिसिबल, पानी में तेल देख लो, किसी भी तरह का तेल, पेट्रोल, डीजल, मस्टर्ड ऑयल, सब एक मतलब ऑयल जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। तो इसमें क्या है कि हमने चौड़े मुंह की, जो जिसका मुंह चौड़ा हो और ये यहां से ये पतला हो, ठीक है, इसकी ओपनिंग यहाँ पे टैप कोर्क इस तरह से लगा है, तो आप लिक्विड को इसमें फिल कर दो, ठीक है। अब कोई आपसे पूछ ले मुंह चौड़ा क्यों रखा, ताकि भरने में आसानी हो, भाई यहां से कैसे भरोगे आप। उसके बाद बारी आती है, उसको थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब ना करो तो वो अलग अलग लेयर में बढ़ जाता है, आपको अलग अलग दिखने लग जाता है कि ये ऑयल है और ये वाटर है, इस तरह से। उसके बाद ये कॉर्क खोलो और धीरे धीरे इस लेयर को बाहर आने दो, तो ये डिस्टर्ब भी नहीं होगा, हिले डुलेगा नहीं, क्योंकि बीकर उठाने में, पलटने में ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है। अब इसको आप इस लेयर को बाहर आने दो, ये लेयर बाहर आ जाएगी सारी की सारी, ठीक है। अब ये वाली लेयर इसके ऊपर रह जाएगी, जैसे आपको लगे कि यहां तक आ चुका है, टैप बंद कर दो। सेपरेटिंग फनल, याद रखना मरकरी प्लस वाटर को इसी से सेपरेट करते हैं, ठीक है। चलिए 6th नंबर पे आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से आप किसको अलग करते हैं, देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन से हम ऐसे पार्टिकल को अलग करते हैं जो लाइट प्लस हैवी पार्टिकल का मिक्सचर है, लाइट प्लस हैवी, लेकिन वो अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे वो सेमी सॉलिड की फॉर्म में है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, लेकिन आपको अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा है। तब इसमें क्या करते हैं, हम उसको बहुत तेज स्पीड से घुमाते हैं। आपने देखा होगा मम्मी मक्खन निकालने के लिए क्या करती है, यही करती है ना, उस दही को स्पीड के साथ रोटेट करवाती है, चाहे मिक्सी में करवाए, चाहे रई से करवाए, चाहे हाथ से करे मैनुअली। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, वो कपड़ा स्पीड से घूमता ही तो है, मिक्सी में क्या होता है, समझ में आया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, रोटेट द मिक्सचर विद हाई स्पीड। उसकी वजह से क्या होता है कि हैवी पार्टिकल जो है वो बॉटम में चले जाते हैं और लाइट पार्टिकल जो है वो अपवर्ड रह जाते हैं, ठीक है। अब इस मेथड की एप्लीकेशन बहुत पूछी जाती है, तो एप्लीकेशन सुनिए इस मेथड की। सबसे पहला वॉशिंग मशीन मैंने आपको बता दिया, दूसरा मैंने आपको अभी बताया है बटर फ्रॉम कर्ड जो सेपरेट करते हैं वो भी इसकी एप्लीकेशन है। उसके अलावा भी कई एप्लीकेशन है। दूध की डेयरी में जो फैट निकाला जाता है ना, वो इसी मेथड से निकाला जाता है। उसमें क्या होता है, उनके पास गोल गोल एक मशीन सी होती है, उसमें छोटी छोटी ट्यूब सी होती हैं, उसमें वो सैंपल भरते हैं और थोड़ा सा 1-2 बूंद एसिड की डाल के उसको मिक्स करवाते हैं, तो फैट अलग हो जाता है, फैट पोर्शन। उसके अलावा HB टेस्ट करते हुए आपने किसी को देखा होगा, HB टेस्ट कराते हैं, यानी कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, तो वो इसी मेथड से पता चलता है। सेंट्रीफ्यूगेशन से कभी भूल जाओ, याद रखने के लिए सेंटर किसका होता है, सर्कल का, मतलब गोल गोल घुमाओ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये 6 पार्ट। अगली वीडियो में इससे आगे वाले पार्ट कराऊंगी, ठीक है। ये तो उतना सा ही था लगभग जितना मैंने पिछली वीडियो जो तुम्हें सुबह भेजी थी उसमें, तो इसको देखने से तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा
और हो सकता है कुछ चीज़ें क्लियर ना हो, जैसे मैंने उसमें नहीं बताया हो किस टाइप के मिक्सचर सेपरेट करते हैं, तो वो मैंने बता दिया हो। लेकिन इससे आगे की वीडियो देखनी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्विस्ट जो मेन 4 टॉपिक बचे हुए हैं, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन और क्रोमेटोग्राफी, ये 4 चीज़ें बची हुई हैं। ये 4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इसमें इतना ही।